नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिवर्तन कविता है वो इनके पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है, जो कि 1924 में प्रकाशित हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2015 की परीक्षा में आया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पद को हम देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इस पद को। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनोन मिलन निखिल उत्थान पतन। अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वासित स्पित फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, और मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, और अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगमंडल, वक्र कुंडल दिगमंडल। तो ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये सुमितानंद पंत जी की कविता जो पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, सुमितानंद पंत जी ने परिवर्तन को बड़ा ही क्रूर और कठोर निर्दयी बताया है, और वह किस प्रकार से अपनी निर्दयता क्रूरता से पूरे संसार पर अपना प्रभाव दिखाता है, और इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन कविता से उद्धृत है, और ये इनकी पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें परिवर्तन को बहुत ही निर्दयी क्रूर बताया है। साथ ही साथ परिवर्तन को वासुकी नाग की संज्ञा दी है, कि जिस प्रकार से वासुकी नाग भयंकर होता है, भयानक होता है, उसी प्रकार से वासुकी नाग की तरह ही यह सृष्टि को बड़ा प्रभावित करता है। तो अहे निष्ठुर, तो कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निष्ठुर का मतलब होता है अहे माने अरे, या फिर इसको हम हे कह सकते हैं संबोधन के रूप में। निष्ठुर का मतलब प्यारे विद्यार्थियों निर्दयी, क्रूर। तुम्हारा ही तांडव, तांडव कहते हैं विनाशकारी या प्रलयकारी। नृत्य यानी नाच है, किसका? परिवर्तन का। करुणा विवर्तन, विवर्तन का मतलब बदलाव या फिर करवट। नैनोन मिलन का मतलब होता है नैनों का खुलना, नेत्रों का खुलना बंद होना, नेत्रों का खुलना व बंद होना। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हुआ निखिल माने सारे संसार का। उत्थान और पतन है, यानी उत्थान होना, विकास होना, और उसका उन्नति होना, अवनति होना, उन्नति होना, अवनति होना, ये इसका अर्थ हो गया। उत्थान पतन है। अहे मने अरे, अहे मने अरे। वासुकी सहस्र फन, सहस्र मने हजारों, फनों वाले, फन का अर्थ फणों वाले, फनों वाले। लक्ष्य का अर्थ यहाँ पर लाखों है, वैसे यहाँ लक्ष्य भी हो सकता, लक्ष्य है लाखों। अलक्षित यानी जो अदृश्य है या अलक्ष्य है, अलक्ष्य जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। चरण तुम्हारे, चरण है तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे जग के, जग के मन से धरती के या संसार के,
धरती के या संसार के, विक्षत मने नष्ट होना, तोड़ना, क्षत विक्षत करना, वक्ष स्थल मने हृदय स्थल पर, शत शत का मतलब सैकड़ों, सौ सौ, सैकड़ों या फिर सौ सौ। फेनोच्वासित का अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। फेनोच्वासित का मतलब होता है फेन यानी झाग से उच्छ्वासित, यानी झाग से उच्छ्वासित अर्थात भरे हुए, झाग से उच्छ्वासित। स्पित, स्पित का अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्पित मैंने विशाल, बहुत बड़े। फुतकार मैंने फुफकार, सांप की जो फुफकार होती है वह है भयंकर, भयानक। घुमा रहे हैं घनाकार, घना घन के आकार का, चारों युग के रूप में। जगती मैंने सृष्टि या धरती, धरती या सृष्टि, संसार। अंबर का अर्थ आकाश होता ही है। मृत्यु तुम्हारा गरल, गरल का अर्थ होता है जहर, विषेला, विष, जहर या विष, जहरीला या विषेला। दंत मैंने दांत, कंचुक मैंने कंचुकी, जो सांप का आवरण होता है, सांप का पतली झिल्ली का आवरण, पतली झिल्ली का आवरण जिसको कंचुकी कहते हैं। और वह जो समय समय पर सांप वो अपनी कंचुकी को बदलता है। कल्पांतर का मतलब एक युग का बीतना, एक युग का बीतना। कल्प समय को कहते हैं, युग को कहते हैं। तो 4 युग हैं, तो युगों का बीतना इस प्रकार से। अखिल का अर्थ होता है सारे विश्व में, संसार में। विवर का मतलब छेद या इसको हम क्या कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं, छेद। वक्र कुंडल का मतलब गोलाकार, वक्र माने गोल, गोलाकार, कुंडल की तरह, यानी जो सांप की कुंडली होती है। दिगमंडल का मतलब होता है दिशाओं, यहाँ लिख रहा हूँ दिशाओं, जो दिशाएं हैं वहीं इस वासु की सांप। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवर्तन को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी है, प्यारे विद्यार्थियों परिवर्तन को वासुकी नाग की संज्ञा दी है। और उसके सहस्त्रों फन है और वो बड़ा भयानक है। इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो परिवर्तन रूपी वासुकी, बदलाव, समय का परिवर्तन, तो परिवर्तन रूपी यहाँ पर वासुकी नाग, वासुकी नाग। तो ये यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कवि ने वासुकी नाग की तरह परिवर्तन को क्या बताया है, बहुत ही क्रूर निर्दयी बताया है। अब देखिए, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनो निमीलन निखिल उत्थान पतन। देखिए यहाँ परिवर्तन को लक्ष्य करते हुए
सुमितानंद पंत जी कहते हैं, अहे अरे निष्ठुर, अरे निर्दयी परिवर्तन, ये पूरे संसार में तुम्हारा ही तांडव नर्तन हो रहा है। ये विनाशकारी प्रलयकारी तांडव नर्तन हो रहा है। अगर बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो महामारी आई है, ये उसका क्या है, इसी परिवर्तन का विनाशकारी एक प्रलयकारी तांडव नर्तन है। तो वह किसी न किसी रूप में प्राणियों को प्रभावित करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन को बड़ा क्रूर कहा है, निष्ठुर कहा है। तो यहाँ पर सुमितानंद पंत जी कहते हैं, अरे निर्दयी क्रूर परिवर्तन, सारे संसार में तुम्हारा ही तांडव नर्तन अर्थात प्रलयकारी विनाशकारी नृत्य नाच हो रहा है। विश्व का करुण विवर्तन, हे विश्व के करुण बदलाव को करने वाले, यानी सारा जो विश्व है तुम्हारा ही करुण करवट से या बदलाव से प्रभावित है। सारा विश्व तुम्हारे ही करुण बदलाव से, करुण करवट से प्रभावित रहता है। सारा संसार प्रभावित हो रहा है, जैसे अभी प्रभावित हो रहे हैं इस महामारी से सभी जन, ऐसे ही सारा संसार है वो परिवर्तन से प्रभावित होता है। तुम्हारा ही नैनोन मिलन निखिल उत्थान पतन, हे परिवर्तन, तुम्हारा आँखों का खुलना और आँखों का क्या होना, बंद, आँखों का बंद होना क्या है, हे परिवर्तन, तुम्हारा आँखों का खुलना और बंद होना क्या है, उत्थान और पतन, निखिल माने सारे संसार का क्या है, उन्नति या अवनति है, अर्थात उत्थान और पतन है। ठीक है, तो हे परिवर्तन, तुम्हारा इस प्रकार से नेत्रों का खुलना और बंद होना एक तरह से सारे संसार का उत्थान और पतन होता है, या तुम्हारी आँखों का खुलना और बंद होना ही सारे संसार का उत्थान और पतन है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे विद्यार्थियों, कि संसार में परिवर्तन होता रहता है, संसार परिवर्तनशील है, और इसी परिवर्तन के कारण विश्व में उत्थान और पतन जो है, उन्नति और अवनति, लाभ हानि, जन्म मरण, जन्म और मृत्यु, जीवन मरण इत्यादि चलते रहते हैं। ये समय का चक्र है, गतिशीलता है। आगे देखिए, कवि कह रहे हैं, अहे वासुकी सहस्र फन लक्ष्य से अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। देखिए यहाँ पर परिवर्तन को वासुकी नाग की संज्ञा देते हुए कवि सुमितानंद पंत जी कहते हैं कि अरे परिवर्तन, हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, अरे वासुकी नाग के समान परिवर्तन, तुम हजारों फनों वाले हो और लाखों तुम्हारे चरण हैं। उन लाखों चरणों से तुम अदृश्य या अलक्ष्य चरण, तुम्हारे जो चिन्ह है वो पूरी धरती पर क्या है, धरती के वक्ष स्थल को छत विक्षत करते हुए अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो परिवर्तन रूपी जो वासुकी नाग है वो, जिसके चरण क्या है, अदृश्य हैं और वो दिखाई नहीं देते, और वो कैसे हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो ऐसे लाखों हजारों की संख्या के वासुकी, परिवर्तन रूपी वासुकी के हजारों फन है, और तुम्हारे जो लाखों चरण है वह निरंतर इस धरती या संसार के वक्ष स्थल को क्षत विक्षत करते हैं, और करते हुए अपने चिन्ह है वो निरंतर छोड़ रहे हैं, अर्थात अपना प्रभाव है वो परिवर्तन छोड़ता हुआ चला जाता है। हालांकि परिवर्तन दिखाई नहीं देता, उसके चरण दिखाई नहीं देते, वह अदृश्य हैं। यहाँ पर वासुकी नाग से देने का तात्पर्य यह है कि प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से वासुकी नाग के लाखों चरण होते हैं, हजारों चरण होते हैं, उसके सैकड़ों हजारों फन होते हैं, और वह जब जलते हैं तो कहते हैं कि वह, उसके चरण है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वह अपना प्रभाव जरूर छोड़ के जाता है। उसी प्रकार से परिवर्तन रूपी ये जो वासुकी है वह इस संसार में अपना प्रभाव जरूर छोड़ के जाता है, निरंतर छोड़ के जाता है, और वह इस धरती के वक्ष स्थल को क्षत विक्षत करके अपने चरणों के चिन्ह वो छोड़ करके जाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। सत सत फेनो छुवासित स्फित फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। अर्थात यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, हे वासुकी, परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, तुम्हारे सैकड़ों सत मने सैकड़ों फेनो उच्छ्वासित का मतलब झाग से भरे। जब सांप भयंकर क्रोध में होता है तो उसके मुख से झाग भी निकलते हैं, यानी जहर के जो फुहार है
वो निकलते हैं। तो सैकड़ों सैकड़ों झाग से उच्छ्वासित यानी भरे हुए तुम्हारे विशाल और बड़े बड़े विशाल या बड़े भयंकर जो फुफकार है, बड़े भयंकर जो फुफकार है वो क्या करते हैं, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, इस धरती और आकाश को या इस संसार के आकाश को तुम घनाकार के समान, घन के आकार के समान घुमा रहे हो, अर्थात उनको प्रभावित कर रहे हो। यहाँ घनाकार का मतलब चारों युगों से है कि चारों युग में तुम इस धरती और आकाश को घुमाते आ रहे हो, प्रभावित करते आ रहे हो। तो इस प्रकार सैकड़ों सैकड़ों फणों से तुम अपने झाग से भरे हुए और बड़े भयानक, बड़े विशाल और भयंकर जो फुफकार है उससे इस सृष्टि के और आकाश को तुम प्रभावित कर रहे हो, उनको घुमा रहे हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचु कल्पांतर, ये इस पद में, इस पंक्ति में देखिए कि हे वासुकी नाग अर्थात परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, ये मृत्यु ही तुम्हारा गरल दंत है कि तुम्हारा कार्य मृत्यु करना है, मृत्यु देना है। तो इस प्रकार से मृत्यु ही तुम्हारा क्या है, जहर है, गरल है कि जब फुंफकार के साथ तुम अपने विष का जब क्या करते हो, जहर को तुम बाहर फेंकते हो तो वो उस जहर से एक तरह से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु ही तुम्हारा गरल दंत अर्थात यह परिवर्तन तुम्हारा, तुम प्राणियों की मृत्यु को लेते हो अर्थात मृत्यु तुम्हारे ही वशीभूत है। और इस प्रकार से मृत्यु तुम्हारे जहरीले दांत है और कंचु कल्पांतर है। हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, ये जो कंचुकी है वो युगों का समाप्त होना, वो तुम्हारी कंचुकी है। जिस प्रकार से सांप है वो समय आने पर, हर प्रतिवर्ष या जो भी है समय आने पर अपने जो आवरण होता है शरीर के ऊपर जिसको कंचुकी बोलते हैं वह छोड़ देता है। इसी प्रकार से परिवर्तन भी अपनी समय आने पर, युगों का अंत होने पर, कल्प का अंत होने पर अपना कंचुकी है वो छोड़ता है अर्थात अपना हर युग में अपना प्रभाव वो दिखाता है। और अखिल विश्व ही विवर, इस परिवर्तन रूपी वासुकी नाग के लिए पूरा विश्व ही उसका क्या है, बिल है, छेद है। ठीक है, विवर का मतलब यहाँ पर बिल से है, जैसे सांप बिल में रहता है उसी प्रकार से यहाँ परिवर्तन को सांप की संज्ञा यानी वासुकी नाग की संज्ञा दी है कि पूरा विश्व है, वही है परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, तुम्हारा बिल है, छेद है। और वक्र कुंडल दिगमंडल, और सारी दिशाएं ही तुम्हारी क्या है, ये गोलाकार वक्र कुंडल, ये गोलाकार ये कुंड जो सांप कुंडली मार करके बैठता है तो वही जो है वासुकी परिवर्तन रूपी वासुकी नाग का जो है सभी दिशाएं उसके गोलाकार घेरा है, उसकी कुंडली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों परिवर्तन को बड़ा भयानक यहाँ पर बताया गया है। और जैसे वासुकी के विषाक्त जो दांत है उसके समान परिवर्तन के भी दांत है वो मृत्यु है, और वह जीवों को जैसे विनाश कर देता है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। वासुकी भी अपनी कंचुल जो कुछ समय के बाद में स्वयं ही बदल देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार से परिवर्तन भी अपनी कंचुली को समय के अनुसार, युगों के अनुसार बदल जाने पर एक युग की समाप्ति होती है और दूसरे युग का आरंभ होता है, सूत्रपात होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों वासुकी नाग की संज्ञा दी है, परिवर्तन को बड़ा भयानक बताया है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि परिवर्तन है वही सारे संसार को प्रभावित करता है, और परिवर्तन के प्रभाव से ही सारा जो संसार का जो चक्र है वो गतिशील होता है, गतिमान रहता है। और उपमा रूपक काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उपमा अनुप्रास काव्यलिंग, उपमा अनुप्रास काव्यलिंग और मानवीकरण, प्रकृति को मानव की तरह यहाँ पर बता दिया गया है, मानवीकरण। और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आक्षेप भी किया है परिवर्तन पर, तो आक्षेप अलंकार भी है। और भाषा तत्सम प्रधान, तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और
छायावादी शैली है ये। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये विशेष वाले पॉइंट में है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद 2015 में आया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ें और नोट से बनाना है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। सुमिता पंत जी की कविता परिवर्तन, जो कि काफ़ी लंबी कविता है, इसके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को, जो कि परीक्षा में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी आज के समय में बहुत ही ये इस पद को अगर देखें तो बहुत ही सार्थक है और ये स्थिति अभी वर्तमान में हो रही है। किस प्रकार से परिवर्तन या समय क्रूरता से प्राणियों के जीवन को लील रहा है, तो बड़ा भयानक वातावरण है, भयानक मंजर है। तो इस प्रकार से ये जो पद आप ठीक प्रकार से पढ़ें और समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।